बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का तीसरा सोमवार है आज के दिन और इस तीसरे सोमवार पर हम आपको भगवान शिव के 3 ऐसे स्वरूपों की महिमा बताएंगे जिनके संपर्क में आने से, जिनकी उपासना करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार का आखिर महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं और शैव परंपरा मानती है कि शिव ही सृष्टि के नियंत्रक हैं, पालक हैं और संहारकर्ता हैं। शिव जी स्वयं भी त्रिनेत्रधारी हैं। साथ ही साथ शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। मुख्यतः उनकी उपासना 3 मूल स्वरूपों में की जाती है। 3 स्वरूप उनके मुख्य स्वरूप हैं। वैसे तो शिव पुराण में उनके बहुत सारे अवतारों की भी चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो उनके 3 स्वरूप हैं वही महत्वपूर्ण हैं। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इस तीनों स्वरूपों की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार को मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। जब आप भगवान शिव के तीसरे स्वरूप की या तीनों स्वरूप की उपासना करते हैं, भगवान शिव के इन स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष का समय होता है। इस समय में अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, सावन में ही नहीं, सावन के अलावा भी अगर आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपको बताते हैं भगवान शिव के पहले स्वरूप के बारे में। वो स्वरूप जिससे तमाम ग्रह नियंत्रित होते हैं, ग्रहों की बाधा जिस स्वरूप की पूजा से दूर होती है, वो स्वरूप है नीलकंठ स्वरूप। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, कालकूट नामक विष, तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। ऐसा माना जाता है कि विष इतना तीव्र था कि शिव के शरीर में जलन होने लगी, गर्मी होने लगी, और उस गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें तमाम जल अर्पित करना शुरू किया ताकि उनका शरीर ठंडा हो जाए, और तब से जल चढ़ाने की एक परंपरा भी शुरू हो गई। तो जब भगवान शिव ने विष पिया तो उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। नीला कंठ होने की वजह से शिव जी के इस स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। अगर आप भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करते हैं तो इससे शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता। शत्रु बाधा है, अगर कोई तंत्र मंत्र है या कोई ग्रह की बाधा है, तो उसका असर होना समाप्त हो जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव के अगर आप नीलकंठ स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं आपके जीवन से विष दूर हो जाए, आपको जीवन में मुक्ति का मार्ग मिले, तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद जो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मंत्र है, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ग्रहों की हर तरह की बाधा समाप्त होगी। एक बात और बता दूं,
जो लोग नशा करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, या मान लीजिए आपके परिवार में कोई नशा करता है, आप चाहते हैं कि उसका नशा छूट जाए, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भांग धतूरा अर्पित करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इससे नशे की टेंडेंसी जो है, नशे की जो आदत है, उससे छुटकारा जल्दी मिल जाता है।